हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम अकेडमी। जेकेएसएसबी पटवारी एग्जामिनेशन के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में इंडियन पेंटिंग्स का पार्ट सेकंड। पार्ट वन जो है जाके जरूर देखिए, जिसमें मूरल पेंटिंग्स के बारे में पढ़े हैं, जिसमें अरोरा के, अजंता केव की पेंटिंग, भिम्बेटका पेंटिंग, अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहां से बनते हैं। चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में जो है पढ़ेंगे। देखिए, जो वर्ड मिनिएचर है ये एक लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग जो है वो क्या होता है, मिनियम, जिसका मतलब है रेड लीड पेंट। इस पेंटिंग का हम यूज जो है इल्यूमिनेटिव मानोस्क्रिप्ट के लिए रेनेसेंस पीरियड के वक्त से जो है कर रहे हैं। जनरली जो है कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इसका वर्ड जो है वो मिनियम पढ़ लेते हैं, मिनिमम पढ़ लेते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, जिसका मतलब जो होता है स्मॉल इन साइज है। तो देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है एक बहुत बड़ा बहुत लंबा एक ट्रेडिशन चल रहा है मिनिएचर पेंटिंग्स को लेकर, और बहुत से ऐसे स्कूल्स भी जो है वो डेवलप जो है वो हुए हैं, जैसे कि पहाड़ी स्कूल है, राजस्थानी स्कूल है, ठीक है, ये इसके रिलेटेड ही डेवलप हुए हैं। हम इससे पहले मूरल पेंटिंग्स के बारे में पढ़ चुके थे कि वो पेंटिंग जो है बड़ी बड़ी दीवारों पे, जैसे कि टेम्पल्स की दीवारों पे की जाती है, केव्स में की जाती है, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स पे की जाती है। लेकिन जो मिनिएचर पेंटिंग्स है, ये जो है इसका मैक्सिमम जो साइज है 25 स्क्वायर इंचेस है, इससे बड़ी पेंटिंग से नहीं होती है। और जो थीम होती है, जो सब्जेक्ट होता है इस पेंटिंग का, वो इसकी 1/6 जो है वो एक्चुअल साइज पे किया जाता है। 1/6 जो है एक्चुअल साइज जो होगा उस पर किया जाएगा। तो इस पेंटिंग्स की कुछ जो है खासियत ये है कि आप देखेंगे इसमें जो है बल्जिंग आईज होती है, पॉइंटेड नोज होती है, और स्लिम वेस्ट जो है इस पेंटिंग में देखने को मिलेगी आपको। दो प्रोमिनेंट स्कूल्स जो है अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स के, वो कौन से, एक तो पल्ला स्कूल्स ऑफ आर्ट है, दूसरा जो है अपा भरमसा स्कूल ऑफ आर्ट है। ये जो है वो अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स के जो है स्कूल है। फिर जो है ट्रांजिशन पीरियड में हम देखेंगे और लेटर पीरियड में देखेंगे। ट्रांजिशन पीरियड जो है मिनिएचर पेंटिंग्स का, उसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम्स जो थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। एक जो है वो कल्चरल जो है वो रेनेसेंस जो है कल्चरल चेंज भी जो है वो 14th सेंचुरी में देखने को मिली है। उसमें उसके बाद जो है मिनिएचर आर्ट जो है वो मुगल पीरियड में जो है अलग पेंटिंग्स हुई हर एक के टाइम में। अभी तक जो था मूरल पेंटिंग्स में आपने देखा था, वो गॉड को, जो रूलर को था, अपने उसको ग्लोरीफाई करते थे अपने पेंटिंग्स की मदद से। लेकिन जब मुगल पीरियड आता है, इसमें आप देखेंगे कि वो नेचर को जो है ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं, मुगल कोड्स को ग्लोरीफाई करने की जो है कोशिश करते हैं। तो मिनिएचर जो आर्ट है ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत की बात अगर हम करेंगे, ये पेंटिंग जो थी, दिस पेंटिंग ट्राई टू ब्रिंग टुगेदर द पर्शियन एलिमेंट ऑफ देयर ओरिजिन विद द इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट। आप देखेंगे अब दिल्ली सल्तनत में क्या मिला, एक तो पर्शियन हमारा जो एलिमेंट था पेंटिंग्स का, उसमें जो है वो जो इंडियन ट्रेडिशनल थे उसे जो है जोड़ा गया। तो इसकी एग्जांपल आपको निमत नामा में देखने को मिलेगी। बुक जो है वो कॉकरी पे लिखी है ड्यूरिंग द राइन ऑफ नासिर शाह। मुगल एरा की जो है मिनिएचर पेंटिंग्स की अगर हम बात करते हैं, ये पेंटिंग जो थी मेड इन मुगल पीरियड, इसके डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स थे, क्योंकि पर्शियन जो है वो एंटीसीडेंट जो है इसका है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट का यूज कर रहे थे, कलर्स का, स्केचिंग का वगैरह का जो है यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर आपको देखेंगे चेंज इन कलर पैलेट्स मिले आपको। थीम्स में जो है तो चेंजेस हो गई, पहले जो थीम थी वो रिलीजियस थी, अब जो है वो नेचर की तरफ शिफ्ट हो गई है, और फॉर्म्स भी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। पहले वॉल्स वगैरह पे कर रहे थे पेंटिंग्स, अब आपको जो है वो पेंटिंग आपको जो है वो कैनवस में मिलेगी, आपको कपड़ों पे मिलेगी वो पेंटिंग्स। तो ये जो है वो शिफ्ट जो है वो चेंज हुई। अब यहाँ का जो फोकस था, द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम डिपिक्टिंग द गॉड टू ग्लोरीफाइंग द रूलर एंड शोइंग हिज लाइफ। यहाँ से फोकस जो है वो हंटिंग की सीन की वजह पे फोकस हो गया, कि आप पेंटिंग्स में आपको हंटिंग सीन देखने को मिलेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स मिलेंगे, जो कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक और बात यह है कि इस पेंटिंग में जो है वो एक्यूरेसी जो है वो उस पर ध्यान से ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो है एक्यूरेसी ऑफ लाइन जो है वो ड्राइंग्स जो है वो उस पर जो है कंसंट्रेशन जो है देखने को दिखेगा कि ये जो है काफ़ी कंसंट्रेशन से पेंटिंग जो है बनाई गई है। यहाँ पर जो है डिफरेंट टेक्निक्स भी जो है वो लेके आए, जिसमें जो वो टेक्निक ये थी, जैसे कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से बनाए जाते थे कि वो क्लोजर दिखे, वो स्मॉलर दिखे। ठीक है, तो वो पेंटिंग्स जो है इस तरीके से बनाई जाती थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा क्लोज दिखे।
इतना बड़ा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो स्मॉलर जो है वो ऑब्जेक्ट बन के जो है वो उस पेंटिंग में जो है फिट हो जाए। तो इस तरीके से जो है वो पेंटिंग की जा रही थी। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मुगल एम्पर आए, उनके टाइम में जो है पेंटिंग में अलग अलग कंट्रीब्यूशन थी। बहरहाल हम देख लेते हैं जी, बाबर की कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं थी। वैसे इन्होंने जो है दस्तगिरी जो है पर्शियन जो रिलेटेड थे उस पर जो है काम किया। ठीक है, एक आर्टिस्ट जो थे बीसर मुगल फैमिली का, उन्होंने ट्री इलस्ट्रेशन बनाया। हुमायूं के टाइम में एक अच्छा काम हुआ, क्योंकि हुमायूं खुद से जो है ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पर्शियन इन्फ्लुएंस टू द मुगल पेंटिंग और क्रिएट की थी इलिस्ट्रेटेड एग्जाम्पल। अकबर के टाइम में जो है काफी काम हुआ। इन्होंने तो तस्वीर खाना भी एस्टेब्लिश किया था, जो कि एक फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो था। उस टाइम जो है एक स्टूडियो बनाया गया था इन आर्टिस्ट के लिए। इन आर्टिस्टों को वो सैलरी भी दिया करते थे। ठीक है, एक इलिस्ट्रेटिव मैन्युस्क्रिप्ट बनाया तुतीनामा, और एनकरेज किया कैलीग्राफी को पेंटिंग्स में, जहाँ जो है वो नेचर के काफी जो है वो जो है वो माने जाते थे कि ये बहुत प्यार करते हैं नेचर से। तो इनके टाइम में जो है जो थीम जो थी वो नेचर से रिलेटेड ज्यादा थी, जैसे कि फ्लोरा एंड फौना पे उन्होंने फोकस किया, बर्ड्स की पेंटिंग देखी, ट्रीज की देखी, फ्लावर्स की देखी। तो इन्होंने जो है ये इंट्रोड्यूस किया जो ट्रेंड था डेकोरेटेड मार्जिन का अराउंड द पेंटिंग्स में। एक डेकोरेटेड मार्जिन जो था, साइड से जो मार्जिन दिया करते थे, बीच में पेंटिंग बनाया करते थे, वो जहांगीर के ही टाइम में जो है वो मार्जिन दिए गए। शाहजहां की अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है आपको क्या मिलेगा कि इन्होंने एनकरेज किया कि आप पेंसिल का जो है स्केचिंग के लिए जो है यूज करो। गोल्ड एंड सिल्वर का जो है वो इंक्रीज हुआ पेंटिंग्स में, ब्राइटर कलर्स जो है वो यूज किए गए। औरंगजेब की अगर बात करेंगे तो इनका कुछ इनके टाइम में जो है पेंटिंग डिक्लाइन ही हुई, इनकी कुछ खास कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है, इन्होंने एनकरेज नहीं किया पेंटिंग को। अब राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करेंगे, जिसे आप राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं। इसमें बेसिकली जो है वो मेवर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, कि जो है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है। क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि मेवर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है तो ये किससे रिलेटेड है। मेवर पेंटिंग जो है डोमिनेट है बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर जो है साहिबुद्दीन। तो ये याद रखेंगे, ये इनसे जो है वो रिलेटेड है। फिर हमारा जो है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, तो यहाँ पर जो है ये भी जो है इसमें जो है एक मोस्ट जो है रोमांटिक लेजेंड जो सावन सिंह थे एंड इज बिलोड बनी थनी, तो इससे रिलेटेड है। अब अक्सर क्वेश्चन आता है कि बनी थनी से रिलेटेड जो है कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, तो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, तो ये याद रखेंगे आप। फिर हम पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखेंगे कि एक जम्मू और डोगरा स्कूल है जो कि नॉर्दर्न सीरीज का है, और फिर बसोली कांगड़ा स्कूल है जो कि साउदर्न सीरीज का है। अब यहाँ पर देखिए बसोली स्कूल जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें कलर्स का यूज किया गया। जो हमारे प्राइमरी कलर है RYG यानी कि रेड येलो ग्रीन, इन कलर्स का जो है यूज किया गया। इन पेंटिंग्स में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो रिसीडिंग हेयर लाइंस दिखाई जाती है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी आंखें जो है पेंटिंग्स में दिखाई जाती है, और जो है लोटस जो है पेटल्स की शेप की जो है वो आंखें बनाई जाती है। ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, और कलर्स का जो है हमने इसमें यूज किया हुआ है। फिर कांगड़ा स्कूल जो है, ये आप अगर आप देखेंगे, दीज पेंटिंग मॉट विद द सेंसिबिलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट द अदर स्कूल लैक्ड। तो यहाँ पर जो है वेरी फेमस ग्रुप ऑफ पेंटिंग जो है वो कौन सी है, 12 मंथ। अब क्वेश्चन जो आ सकता है आपको यहाँ पर कि जो 12 मंथ जो है वो पेंटिंग किससे रिलेटेड है, कांगड़ा स्कूल से जो है वो रिलेटेड है। तो ये बेसिकली इमोशंस को जो है इसमें जो है 12 मंथ में जो है दिखाया गया है ह्यूमन बींग्स के। फिर तंजोर पेंटिंग है, क्वेश्चन सीधा यही आता है कि तंजोर पेंटिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये मराठा से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, मराठा से जो है रिलेटेड है। यहाँ पर जो है वो तंजोर में जो है क्या बात की गई, अभी तक जो पेंटिंग्स जो है वो किस पे बन रही थी, क्लॉथ पे बन रही थी, कपड़ों पे बन रही थी, कैनवास पे। तो यहाँ पर जो है पेंटिंग्स जो है अब ग्लासेस पे बनना शुरू हो गई। तो तंजोर पेंटिंग की खासियत है कि ग्लास और बोर्ड्स पे जो है पेंटिंग बनाई इन्होंने। ठीक है, बहुत से जेमस्टोन्स का यूज करते थे, कट ग्लासेस का जो है यूज करते थे यहाँ पर। फिर अगर हम मैसूर पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो ये जो है पेंटिंग जो थी, ये मैसूर पेंटिंग, दिस पेंटिंग वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर ऑफ द मैसूर प्रोविंस एंड कंटिन्यूड इन द ब्रिटिश पीरियड टू। इसकी जो मेजर थीम थी वो रिलीजियस थी कहीं ना कहीं। यहाँ पर जो डिपिक्शन जो थी वो किसकी थी, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस की मैसूर पेंटिंग्स में। हाँ, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दीज पेंटिंग यूज द टेक्निक ऑफ गेसो पेस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि गेसो पेस्ट
वो टेक्निक जो है किस पेंटिंग में यूज की गई, तो आप याद रखेंगे वो मैसूर पेंटिंग में थी। गेसो पेस्ट में जो है वो अरेबिक गम जो थी उसका यूज करते थे, और जिंक ऑक्साइड जो है वो साथ में होता था। तो ये किसमें थी, मैसूर पेंटिंग में थी, भूलेंगे नहीं। फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था। अब जितने भी ऑलरेडी यहाँ पर पेंटिंग्स थी उनकी इरेक्शन में जो है एक अप्रोच जो है वो बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट लेके आया। इसमें जो है स्वदेशी जो है वैल्यूज को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया। इंडियन आर्ट को जो है वो जो है जो अभी पेंटिंग्स में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था या दूसरी कंट्रीज का किसी का इन्फ्लुएंस था, तो इंडियन इन्फ्लुएंस को जो है बढ़ाया गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक फेमस नाम जो है वो आता है, वो यार नाम भूलेंगे नहीं, नंदलाल बोस। अब क्वेश्चन आता है आपके पास कि नंदलाल बोस जो है किस स्कूल ऑफ आर्ट से जो है रिलेटेड थे, तो याद रखेंगे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से जो है वो रिलेटेड थे। अच्छा, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो था इट केम अप विद द अभानंद्री नाथ टैगोर, तो इनसे जो है वो रिलेटेड है। फिर जो है राजा रवि वर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, पेंटिंग्स अगर आप पढ़ रहे हैं केरला के बेसिकली थे। इन्हें माना जाता ओरिजिनेटर ऑफ द स्कूल ऑफ द मॉडर्न पेंटिंग। ठीक है, इन पे एक मूवी भी फिल्म भी जो है बनी है, जिस फिल्म का नाम है रंग रसिया। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, इनका एक फेमस वर्क है लेडी इन द मूनलाइट, और मदर इंडिया जो है वो इन्हीं का जो है वो काम है। उसके अलावा चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक, द वेल नोन पेंटिंग बनी थनी। अब मैंने आपको अभी क्वेश्चन में पढ़ाया भी था कि बनी थनी जो है एक वेल नोन पेंटिंग है, किससे बिलोंग करती है। क्या बुंडी स्कूल से नहीं, जयपुर स्कूल से नहीं, कांगड़ा स्कूल से नहीं, किशनगढ़ स्कूल से जो है वो रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेंटिंग्स में आते हैं। अब जो है कलामकरी पेंटिंग जो है किससे रिलेटेड है, बेसिकली कलामकरी जो है ये कलामकरी जो है ये साउथ इंडिया की पेंटिंग है। ठीक है, तो ये हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल पे की जाती है साउथ इंडिया में, तो पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है पेंटिंग से रिलेटेड हमने जो है चीज़ों को कवर किया। होपफुली ये वीडियो आपके लिए जो है यूजफुल होने वाली है। आगे में इंडियन कल्चर में जो है और हेरिटेज में जो है सभी टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे आपके सिलेबस के रिलेटेड। बने रहे आप इस वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।